दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैं आप लोगों को इनसे जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूँगा और इसकी कुछ होम्योपैथिक उपचार और परहेज भी बताना चाहूँगा। दोस्तों बहुत पहले ये ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत रेयर होती थी और जिन लोगों में होती थी उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। दोस्तों आज के इस तनाव भरे जीवन में अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत सामान्य हो गया है। दोस्तों इसे बड़ी आंत की बीमारी कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंतों की सूजन, और ये सिर्फ बड़े आंत की बीमारी है। लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी इसे बीमारी कहते हैं। दोस्तों ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब में नहीं फैलता, ये सिर्फ और सिर्फ मल द्वार से होते हुए पूरे आंतों में फैलता है और किसी किसी को ज़्यादा सूजन होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे मल द्वार में फैलता है। दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के जो सेल होते हैं उनको 3 प्रकार में बांटा गया है: सीरोसा, मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। दोस्तों ज़्यादा दिनों तक सूजन रहने से आंतों में छाले, घाव तथा उभार हो जाते हैं और ये मल द्वार से होते हुए, रेक्टम से होते हुए पूरे आंतों में, बड़ी आंत में फैलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो बार बार पेशेंट बोलता है कि मुझे खाना खाते हैं और लैट्रिन जाते हैं, बार बार ये लैट्रिन जाने की समस्या बनी रहती है। पेट मसोड़ कर बाथरूम होता है। लैट्रिन जो होता है वो पेट मसोड़ कर होता है। जो मल होता है उसमें खून मिला हुआ आता है। उसके साथ साथ वेट लॉस होना, डायरिया रेयरली डायरिया भी होता है, जो बहुत दिनों तक डायरिया से आदमी सफ़र करता रहता है। दोस्तों खून की कमी, एनीमिया, ये भी बहुत मुख्य लक्षण है अल्सरेटिव कोलाइटिस के। दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस में घी, मीठा और दूध, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें और इनका सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों कुछ होम्योपैथिक रिमेडी है जो इनके लिए बहुत कारगर है अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। आमतौर पे जो हम होम्योपैथिक उपचार देते हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स टोटलिटी के हिसाब से देते हैं, बट उनके कुछ लक्षणों के हिसाब से। बट कुछ दवाइयाँ हैं जो उनकी कॉमन मेडिसिन है, जिनका हम पेशेंट को टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने के बाद कुछ इंडिकेटेड मेडिसिन है जिनको हम यूज करते हैं। दोस्तों इनमें जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है कुर्ची क्यू, जिसे हम होलेरियाना एंटी डिसेंट्रिका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों स्टूल में ब्लड आता है और ब्लड आता है और कब्जियत बना रहता है। इसके लिए मेडिसिन है होलेरियाना एंटी डिसेंट्रिका, हिंदी में इसे कुर्ची के नाम से जानते हैं, और यह बहुत अच्छी और कारगर दवाई है और हमारे हिंदुस्तानी ड्रग है और हमारे भारत में ही यह ग्रो होता है और बहुत अच्छी और कारगर मेडिसिन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। वो है होलेरियाना एंटी डिसेंट्रिका। आप इसे 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और इसके मदर टिंचर को भी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो सबसे कारगर मेडिसिन है वो है एलोज सुक्रेट्रीना। एलोज में जो डायरिया होता है वो पेट मरोड़ कर बाथरूम होना, मल जो आता है वो पेट में मरोड़ के साथ होता है। पेशेंट बोलेगा कि हमारे पेट में मरोड़ कर हमको लैट्रिन होता है। दूसरा चीज़ है उसके साथ साथ स्टूल में म्यूकस आना, बहुत ज़्यादा म्यूकस आना। दूसरा चीज़ है एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, जैसे कि पेशेंट जब उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा विंड पास होगा, जब हवा छूटने जैसा लगता है
तो वो दबाए रखता है, उसको ऐसा लगता है कि हवा छूटने के साथ हमारा स्टूल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे कारगर मेडिसिन है एलोज। तीसरी जो सबसे कारगर मेडिसिन है और बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है डिसेंट्री कंपाउंड। दोस्तों ये एक बावेल नोसोड है। दोस्तों इसका जो लक्षण होता है उसमें व्यक्ति लगता है जैसे जेलसेमियम लाइक बॉडी, और हिस्ट्री होता है डिसेंट्री का प्लस एंटीसिपेशन, हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्री प्लस एंटीसिपेशन एंड जेलसेमियम लाइक symptoms like patient come with dizziness, drowsiness and dullness. If you ask about symptoms, patient is looking very tired, dull, dizziness. Suppose like example, if you ask symptom, अगर आप उसके सिम्टम पूछेंगे तो पेशेंट, आप उससे पूछते हैं बेटा क्या होता है, पेट में मसूड़ दे के बाथरूम होता है, धीरे धीरे पेशेंट बोलता है ऐसा लगता है कि पेट मसूड़ के, एंड ऐसा लाइक डिजीनेस, एकदम थकान, कमजोरी, वीकनेस के साथ, जैसे लगेगा एकदम जेलसेमियम लाइक सिम्टम। बट डिसेंट्री कंपाउंड मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जेलसेमियम लाइक बॉडी एंड हिस्ट्री ऑफ डायरिया प्लस एंटीसिपेशन, मास्टर मेडिसिन डिसेंट्री कंपाउंड। दोस्तों चौथी जो हमारी मेडिसिन है वो है इंटरकोकाइनम। दिस इज ऑल्सो अ नोसोड मेडिसिन where the main characteristics symptom of this remedy is history of diarrhea plus coated white tongue is the main characteristic symptom of intercocainum, like antim crude, thick coated white tongue, antim crude. Intercocainum medicine, the main characteristic symptom is history of diarrhea plus white coated tongue. This is the most characteristic symptom of intercocainum. So these are the homeopathic remedy concerning about ulcerative colitis, but the symptoms which we given or was only on the basis is only the symptom, the treatment we give only on the basis of symptoms and its totality. दोस्तों हमारा जो पांचवा मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलिना बोविन। दोस्तों इसका जो मुख्य लक्षण है उसमें पेशेंट में हम देखते हैं कि पेशेंट एकदम थका थका सा लगता है। दूसरा चीज़ है कि वो बहुत ठंडे से बहुत ससेप्टेबल होता है। दूसरा चीज़ पेशेंट को एकदम एलर्जी होता है गाय के दूध से। तीसरी चीज़ है कि एक हेडेक पीरियोडिक वे में होता है और गर्दन में दर्द के साथ उसका माथे में दर्द होता है। तीसरा चीज़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, और उसमें ये सब मुख्य सिम्टम्स हैं जो ये ट्यूबरकुलिना बोविन में ऐसा देखने को मिले तो हम उसे ये मेडिसिन देंगे। आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।